आज माँ पापा की शादी की वर्षगांठ है और ये पहला मौका है कि जब उनमें से आज कोई भी हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। माँ पापा हम सभी अलौकिक बागवासियों के लिए ईश्वर तुल्य हैं। हम उन्हें आज एक बार फिर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारी एक्सटेंडेड फैमिली के सदस्य भी उन्हें बहुत ही सम्मान करते हैं। इन सदस्यों ने भी माँ और पापा को अपने शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित करी है, जिसे हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं। मेरा दिल कर रहा है कि मैं फूफा जी के सम्मान में कुछ चंद शब्द कहूँ जो मैंने उनसे प्रेरणा ली है उनके जीवन से। वो एक बहुत ही आदर्श पुरुष थे और मैं उनसे काफ़ी कुछ सीखता हूँ। मैंने उनसे सीखा है कि बच्चों की परवरिश अच्छे से कैसे की जाती है। जो शांत स्वभाव के वो थे और जैसे सब चीज़ों को लेके वो चलते थे और जैसे सबके बारे में वो सोचते थे, वो मैं उनसे काफ़ी कुछ सीखता हूँ। क्योंकि एक आदर्श पुरुष की ये होना चाहिए कि वो सबको साथ लेके चले, अपने पूरे परिवार को साथ लेके चले, सबको उतना ही सम्मान और सबको उतनी वैल्यू दे कि सबका भला हो सके। तो ये चीज़ मैंने उनसे काफ़ी सीखी है और ये मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती है कि ये सब में होना चाहिए कि अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देना है, शुरुआत से कैसे पालन पोषण करना है उन्हें, कि वो आगे चल के एक अच्छे इंसान, अच्छे नागरिक बन सकें। बुआ जी और फूफा जी को सादर प्रणाम। बुआ फूफा जी दोनों लोग हम लोगों के लिए सदा प्रेरणा का स्रोत रहे। जब मैं पहली बार इलाहाबाद हम जा रहे थे, जब पापा ने हमसे कहा कि बेटा जा रही हो तो बुआ के अच्छी आदतों को देखना, और हम गए वहाँ। हमने बुआ की दिनचर्या को देखा, अपने जीवन में उसको काफ़ी कुछ उतारने की कोशिश की। और फूफा जी के साथ, बुआ के साथ बहुत अच्छा समय बीता मेरा। जब मैं गई हूँ वहाँ हमारा एग्ज़ाम था और रवि भैया का भी पेपर चल रहा था, और रवि भैया देर रात तक पढ़ते थे। और उसके बाद सुबह जब वो देर में सो के उठते तो फूफा जी की एक ही आवाज़ रहती, रवि उठो, जो देर तक सोता है उसकी किस्मत सो जाती है। वो वाक्य आज भी मेरे कानों में गूंजता है और हम चाहते हैं कि ये हम लोग सभी अपने जीवन में इसको याद रखें। और क्या कहें, बुआ जी और पापा जी को कभी भूला नहीं जा सकता। उन्होंने जो भी हम लोगों के परिवार के लिए सुख और दुख में हम लोगों का साथ दिया, वो हमेशा हम लोगों के लिए यादगार बना रहेगा। बुआ और पापा जी को एक बार पुनः सच प्रणाम। बाबा जी की सीख सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं थी, उनकी खुद की दिनचर्या एक लाइफ एग्जाम्पल थी, डिसिप्लिन लाइफ की। बुआ फूफा को सत्संग नमन। बुआ फूफा के बारे में कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी यादें हैं। और पापा, हम लोग के पापा तो बुआ की और फूफा की तो बहुत बातें हम लोग से बताते थे। हमेशा कहते थे कि बुचानी से सीखो, बहुत ही सलीके से काम करती थी बुआ। और बहुत ही हम लोग से हमेशा कहते थे कि बहुत भाग्यशाली है हमारी बुचानी, बहुत भाग्यशाली है। और सबसे ज़्यादा बुचानी वक्त मानते थे। और जब हम लोग 85 में रहने आए इलाहाबाद, तो ज़्यादा रहने का मौका मिला बुआ फूफा के साथ, और बुआ से क्लोज़ हुए हम लोग। और हमको यादें तो बहुत सारी है, मगर एक दो यादें अच्छे से याद है। पहली, जब पापा बीमार थे उस समय बुआ फूफा उस कठिन समय में हम लोगों को आके मोरल से बोल देते थे, समझाती थी बुआ, और हम लोगों को बहुत ही ताकत मिलती थी उन कमज़ोर पलों में। और दूसरी बार जब शुभी पैदा हुई थी इलाहाबाद में, तो बुआ हॉस्पिटल में आई थी और अपने हाथों से हलवा बना के लाई थी, अपने हाथों से खिलाई थी। तो छोटी छोटी यादें बहुत सारी हैं और भगवान से यही प्रार्थना है कि उन लोगों की आत्मा को शांति दें और बुआ फूफा का आशीर्वाद हम परिवार पर हमेशा बना रहे। नमस्ते। अम्मा जी की कुशल कार्यशैली के तो हम सब कायल थे। उनका व्यवहार, उनकी कुकिंग स्किल्स, हर चीज़ को सलीके से सहेजने का तरीका, उनका हर काम को परफेक्टली करना
हर चीज़ की बहुत तारीफ सुनी है। बहुत कुछ सीखना था उनसे, पर समय थोड़ा कम पड़ गया। फूफा जी से मेरे से बहुत बड़े थे। उनके बारे में कुछ कहना चांद को आईना दिखाना होगा। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि वो बहुत ही संतुलित व्यवहार वाले व्यक्ति थे। फूफा जी का जाना एक पीढ़ी का अंत हो गया, जो मेरे पूजनीय बाबा स्वर्गीय श्री जगन्नाथ प्रसाद जी से प्रारंभ हुआ था। मेरी बुआ के अपने अम्मा, भाई, बहनों से बहुत लगाव था। बलिया के नाम आते ही उनकी आंखों में एक विशेष तरह की चमक आ जाती थी। जिस तरह से हमारे बुजुर्ग हम लोगों को छोड़ के जा रहे हैं, ये गीत बार बार जुबान पे आता है। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। नेक्स्ट मैसेज गुड़िया बुआ जी की तरफ से है। उन्होंने अम्मा जी और अपने पापा यानी कि दोनों भाई बहन की एक मीठी सी याद शेयर की है। पापा हर त्यौहार बड़े विधि विधान से मनाते थे। उसमें रक्षाबंधन भी शामिल था। रक्षाबंधन वाले दिन पापा सवेरे ही नहाकर व साफ कपड़े पहनकर बुचानी बुआ और शांति बुआ की बड़ी बेसब्री से इंतज़ारी करते थे। दोनों बुआ उस दिन ज़रूर आती थीं राखी बांधने पापा को। राखी बांधकर फिर सब खाना खाते थे। बहुत ही प्यारे दिन थे वो। अब सब चले गए, बस उनकी यादें रह गई हैं। ईश्वर सभी की आत्मा को शांति प्रदान करे। काश वो दिन वापस आ जाते। हमारी तरफ से बुआ जी और फूफा जी को श्रद्धांजलि अर्पित है। हमको ऐसे तो बहुत सारी बातें याद हैं, लेकिन एक बात याद है, जब भी हम लोग बुआ के पास जाते थे तो बुआ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती थी और हम लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते थे और बुआ तरह तरह के व्यंजन बना के हम लोग को देती थी, खिलाती थी, बहुत खुश होकर खिलाती थी। फिर शादी जब पड़ती थी किसी की तो हम लोग को बुलाती थी और हम लोग से बन्ना बन्नी गवाती थी और खूब मज़ा आता था। हम लोग को जब शादी में आती थी बुआ तो उन लोग का प्रेम बुआ फूफा का इतना ज़्यादा था कि हम लोग शादी में कहते थे फूफा बुआ आप लोग रुक जाइए, आज मत जाइए, रात में यही मज़ा आएगा, रात में रुक जाइए। लेकिन बुआ फूफा कभी भी रात में रुकते नहीं थे, दोनों साथ साथ ही रहते थे। बुआ हमेशा बोलती थी हमें फूफा को देखना है, फूफा अकेले नहीं रह पाएंगे, और यही कारण था कि वो रुकती नहीं थी, वो चली जाती थी। ये बात अब लगता है कि बहुत दोनों में प्रेम था, बहुत अच्छी बात है। That's so true. हम सब साक्षी रहे हैं उनके एक्सट्रीम लव एंड केयर के। जिस तरह से वो एक दूसरे को समझते थे और एक दूसरे के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करते थे, वो हमारी जनरेशन के लिए सीखने योग्य है। चलिए अब श्रद्धांजलि की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और बाबा जी की एक्सटेंडेड फैमिली के साथ उनकी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। भैया भाभी के से संबंधित सबसे पुराना वाकया जो मुझे याद है वह है उनकी शादी का। उस समय मैं बहुत छोटी थी। बहू के आने पर रिवाज के तौर पर गाना गाने के लिए कहा जाता है। भाभी ने गाना गाया, चले जाना नहीं नैनों से नैना मिलाकर। गाना बहुत सुरीला था और सभी लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे। उसके बाद कई शादियों में मैं आलोपी बाग तथा आलोपी बाग की शादियों के दौरान मुलाकात हुई, परंतु अधिक बात न हो सकी। परंतु जब मैं यूपीएससी इलाहाबाद जाने लगी तब अक्सर मैं आलोपी बाग चली जाती थी तथा भैया भाभी के साथ बैठने का मौका मिलता था। भाभी का हंसता हुआ चेहरा स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहता था। वे मट्ठा और मक्खन बनाती थी और बड़े ही प्रेम से परोसती थी। वह चेहरा अभी भी मेरी आंखों के सामने घूम जाता है। भैया भी बहुत मिलनसार थे। उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े होने के बावजूद बहुत ख्याल रखते थे। उन लोगों के व्यक्तित्व की महानता को मैं नमन करती हूँ। आदरणीय भैया के साथ बचपन से अब तक की बड़ी ढेर सारी यादें जुड़ी है। हल्का सा याद आता है कि हम लोग लखनऊ आए थे भैया के पास। भैया ने अपनी मोटरसाइकिल, जो उन दिनों हम लोग फटफटिया बोलते थे, पर बैठा के हमें घुमाया था
बहुत ही मज़ेदार अनुभव था। उस समय मैं कक्षा 2 या 3 में था। बड़की माई यानी विजय की दादी बताती हैं कि जब भैया बलिया में पढ़ते थे, केशव भैया ललन भैया भी थे, जब बैगन की सब्जी बनती थी तो सभी लोग भंटा का डंटा के लिए झगड़ा करते थे। इसलिए सब्जी बनाते समय कई टुकड़े करके बनाने पड़ते थे। रक्षण की शादियों में आने पर काफ़ी गुलजार रहता था। भैया और केशव भैया अपने होम्योपैथी और दवाई के डब्बे साथ ले आते थे और सबको देते थे ज़रूरत पड़ने पर। कई बार कंपटीशन के सिलसिले में इलाहाबाद जाना हुआ, कई दिनों तक रहना भी हुआ। भैया भाभी की कोशिश रहती थी कि मैं बिना किसी डिस्टरबेंस के पढ़ाई करूं। रवि को शायद कम उधम करने का अवसर मिलता था उन दिनों। कई जनरल टॉपिक्स पर बात होती थी जो कि ज्ञानवर्धक थी। भाभी हमेशा हंसकर बात करती थी। भैया से बात करके कॉन्फिडेंस बूस्ट होता था। जब मैं पहली पोस्टिंग पर अरुणाचल जा रहा था तो स्टेशन पर आसाम मेल में मिलने आए थे। कुछ फील्ड वर्क के टिप्स भी दिए थे जो कि काफ़ी यूज़फुल रहे। बाद में भी कई बार बच्चों के साथ अलोपी बाग आया और काफ़ी अच्छा लगता था। पिछले कुछ वर्षों में फ़ोन पर कभी कभी बात होती थी। भाभी ही अक्सर फ़ोन उठाती थी और फिर भैया से भी बात हो जाती थी। भाभी पुरानी बातों का जिक्र करती थी, डिटेल में सबका हाल बताती थी और पूछती भी थी। इलाहाबाद आने को कहती थी। भाभी के जाने के बाद अशोक के मोबाइल पर ही भैया से बात हो पाती थी। भैया का जाना अचानक ही हुआ। उनकी कमी हमेशा महसूस होगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि भैया की आत्मा को अपने लोक में स्थान दें। ओम। दिवंगत चाचा चाची को सादर नमन। उनकी यादें बहुत ही मन में बसी हुई हैं। याद है कि जब चाचा की शादी हुई थी, हम लोग बलिया गए थे और शादी के बाद चाची के साथ सब लोग गांव दर्शन आए। चाची उस समय काफ़ी खूबसूरत लगती थी और गाना तो बहुत ही सुंदर गाती थी। गाना उनसे कहा गया तो उन्होंने कई एक गाने सुनाए, जैसे वाला जिया बेकरार है, छाई बहार है, मन डोले मेरा तन डोले। उस समय के पुराने गाने बहुत ही सुरीली आवाज़ में गाती थी। बसोगे ओ साजना तुम मोहन बनो, मैं मुरली बनो, तुम मोहन बनो, मैं मुरली बनो, तेरे ओठों पे सजूंगी ओ साजना, ओठों पे सजूंगी ओ साजना, तेरे मन में बसूंगी ओ साजना। उसके बाद हम लोग चाचा के साथ और चाची के साथ ग्राम नूतनी जिला उन्नाव में चाचा की पोस्टिंग थी। कुछ समय के लिए हम लोग गए और वहीं पे फिर हम लोगों का नाम मोहान में HMKD हायर सेकेंडरी स्कूल में लिखवाया गया। हम मदन पन्नू चाचा भी थे, इंदिरा प्रेमा भी थी। चाची का व्यवहार सभी के साथ बहुत ही विनम्र और आशीर्वाद भरा होता था। हम लोग रोजाना न्यूटनी से मोहान पैदल पढ़ने जाते थे। रास्ते में गोमती नदी पैदल क्रॉस किया करते थे। उस समय उसमें पानी कम हुआ करता था। जब बाढ़ आती थी तो फिर वो पुल के ऊपर से जाया करते थे, तो उससे रास्ता थोड़ा बढ़ जाता था। लेकिन 2 साल हम लोग न्यूटनी में रहे और HMKD
हायर सेकेंडरी स्कूल बुहान में पढ़ते थे। क्लास 6, 7, 8 हमने वहीं से किया। उसके बाद वहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यवहार रहा। आम का पेड़ था, खूब हम लोग आम खाया करते थे। चाचा ने उस समय एक रेडियो खरीदा था। वो रेडियो खूब बजाया करते थे सब लोग और सुनते थे। उस समय मीना का गीत माला और शुरू हो गया था। हम लोगों का बहुत ध्यान रखा और गाइड किया। उनको बहुत ही नमन। भगवान दोनों की आत्मा को शांति दे। बस इतना लिख दो। We stayed with Chacha ji and Chachi ji for almost 2 years, from July 1951 to May 1953, in Niyotani, Unnao. Chachi ji was a very good singer and used to sing good film songs of that time. It's close to 70 years now, a very long time, and the memories are faint. But one song I recall which Chachi ji used to sing, Chale Jana Nahi Nain Mila Ke, Hai Saiya Bedardhi. This song is from film Badi Behan and is available on YouTube. I also recall Chachi ji first visit to Lucknow when they had also taken me and we saw a movie Nadiya Ke Paar. Chachi ji was a very loving and kind-hearted lady. After that, for next 4 to 5 years, we used to visit Chachi ji and Chacha ji during summer vacations, be it Lucknow, Barabanki, Suhawal, Balrampur and Kalagarh. They had visited Kanpur during my daughter's marriage. Chachi ji was also a very good cook. Many pleasant memories. You may already have our photographs taken by Chacha ji's camera. Time moves very fast. I didn't know that अम्मा जी अपने टाइम की मेलोडियस सिंगर थी। आइए पुरानी यादें ताज़ा करते हैं और उनका फेवरेट सॉन्ग सुनते हैं जिसका जिक्र अभी सबने किया। चले जाना नहीं, चले जाना नहीं नैन मिला के, हाय सैया बेदर्दी, सैया बेदर्दी। चले जाना नहीं, चले जाना नहीं नैन मिला के, हाय सैया बेदर्दी, सैया बेदर्दी। हम सभी बहुत ही शोकाकुल हैं बड़े पापा के निधन का समाचार सुन के। पर हमारे परिवार के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है। उनकी यादें रह रह के कौन जाती है हमारे मन में। मैं जब पहली बार 10 साल का था तो उनसे पहली बार मिला था। हम सीतामढ़ी में रहते थे, पापा लेके गए थे हम लोग। और पापा के प्रति उनका बड़ा ही अगाध प्रेम था, बहुत ही प्रेम था। उसके पहले मैं जानता था कि मेरे परिवार में सबसे बड़े मेरे पापा हैं, लेकिन जब मैं वहाँ गया इलाहाबाद तो मैंने पापा को देखा कि वो अपने बचपन में लौट आए। बड़ी माँ का उनको लल्ला जी कह कर बुलाना, पापा को बड़े पापा उनको पन्नू के नाम से बुला रहे थे, तो मुझे देख के बड़ा आश्चर्य होता था। और पापा अपने को वहाँ महसूस कर रहे थे कि उनका बचपन लौट आया है। बड़े पापा बहुत ही मानते थे उनको। पापा हमेशा शेयर करते थे हमसे कि कैसे पूरी ज़िंदगी उन्होंने पापा की देखभाल की, कैसे उनको मोरली सपोर्ट करते थे वो उनके पूरे करियर के दौरान। कैसे रिलेशन मेंटेन होता था वो सब पापा बताते थे हम लोगों को। जब मैं बड़े पापा से मिला तो मुझे ये महसूस होता था कि कोई इंसान इतना शांत कैसे रह सकता था। उनको कभी नाराज होते हमने नहीं देखा, हालांकि ये मेरे स्वभाव के विपरीत है।
मैं थोड़ा एग्रेसिव हूँ, लेकिन मैंने बड़े पापा को कभी गुस्सा करते नहीं देखा। हर बात बड़े शांतचित्त होकर सुनना, फिर उस पर डिसीजन देना। कभी उनको देखा ही नहीं कि वो कभी किसी से नाराज होते थे, और डिसीजन मेकिंग उनकी इतनी अच्छी थी कि सबकी बातें सुन के और ये एकदम से कि ठीक है, मुझे लगता है कि हमें ऐसे करना चाहिए, तो वो सबकी राय भी सुनते थे। जो आज हम मैनेजमेंट कॉलेजेस में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो उस जमाने में वो मेंटेन करते थे उसको। मेरे पापा की बड़ी इच्छा थी, जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि एक बार उनसे मिले। सौभाग्य से अल्पा की शादी का वक्त आया तो मैं उनको लेके गया था। जिस तरीके से पापा और बड़े पापा दोनों गले लग के मिले, वो दृश्य मेरे आंखों के सामने बार बार आता है। मुझे बड़ा ही मतलब वो मेरे लिए बड़ा इमोशनल मोमेंट था। और जब पापा इलाहाबाद से लौट के आए थे, सारे परिवारजनों से मिल के लौट के आए थे, तो उनके चेहरे पर एक बड़ी अच्छी शांति थी। जैसे लगता था कि हाँ, उनका एक मैंने सपना पूरा किया। बड़े पापा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो परिवार की एकजुटता बनाए रखने में उनका योगदान था, बच्चों को, अपने बच्चों को उन्होंने जिस तरीके से रखा, वो एक मिसाल है। सबको उनसे ये सीख लेनी चाहिए, और एटलीस्ट मैं तो उसको फॉलो करूँगा। बड़े पापा जहाँ भी हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। भगवान बड़े पापा की आत्मा को शांति दे और उनका आशीर्वाद हम सबको हमेशा बना रहे। अंत में हम सब अम्मा जी बाबा जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। प्रसन्न रहें और दूसरे की भी मदद करते रहें। शरीर से सुखी है।